एक मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए एक लंबी भीड़ लगी हुई थी और उस भीड़ को एक नौजवान बड़े ही ध्यान से देख रहा था कि अचानक मंदिर से एक पुजारी निकल करके आया और उस पुजारी ने उस नौजवान से कहा जो भगवान के दर्शन करने के लिए लंबी लाइन में खड़ा हुआ था, उस भीड़ को देख रहा था। बात को बड़े ध्यान से सुन करके जाना आप लोग। पुजारी निकल करके आया और नौजवान से कहने लगा, क्या तुम्हें भी भगवान के दर्शन करने हैं? तो उस नौजवान ने कहा, पुजारी जी हाँ, मुझे भी भगवान के दर्शन करने हैं। अच्छा छाता वालों, किस किस को, आपको भी करने हैं कि नहीं करने भगवान के दर्शन? यदि हाथ खड़ा करवा दूं ना तो सारे हाथ खड़ा कर देंगे, जी बस जल्दी से करवा दो भगवान के दर्शन। तो उस पुजारी ने कहा, ठीक है मैं भगवान के दर्शन करा दूंगा, पर एक काम करना पड़ेगा। बोले जी क्या? 21 रुपए का VIP पास बनवा लो, शॉर्टकट से भगवान के दर्शन करा दूंगा। इस नौजवान ने पुजारी की ओर देखा और देख करके कहा, पुजारी जी 21 रुपए का रहने दो, 501 रुपए का मेरा VIP पास बना दो, पर अपने भगवान से ये कहो कि मंदिर से बाहर आकर के मिल ले। तो पुजारी हंसा और हंस करके बोला, क्यों मजाक करते हो? भला भगवान भी मंदिर से बाहर आते होंगे। तो इसने 501 रुपए निकाल करके कहा, देख लो 501 रुपए का सवाल है, अपने भगवान से कहो कि मुझसे मेरे घर आकर के मिल ले। धर्म प्रेमी बंधुओं, बस अब की बार पुजारी को गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर के बोला, तुमने भगवान को समझ क्या रखा है? तब उस नौजवान ने भी कहा कि मैं भी आपसे यही जानना चाहता हूं पुजारी जी, तुमने भगवान को समझ क्या रखा है? तुमने भगवान को समझ क्या रखा है? इसीलिए किसी कवि ने पंक्तियां लिख दी होंगी कि खुदा के बंदों को देखकर ही खुदा से मुनकिर हुई है दुनिया। जिस खुदा के ऐसे बंदे हैं वो कोई अच्छा खुदा ना होगा, वो कोई अच्छा खुदा ना होगा। और मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे, जब महर्षि देवदयानंद जी को आप उठा करके पढ़ेंगे तो वो ऋषि अपने दुख में नहीं रोया था, वो इस देश की अंधविश्वास, कुरीतियां और पाखंड में फंसी हुई हिंदू जाति को देख करके रोया था। जब इस देश के लोगों ने एक ईश्वर की उपासना को, एक धर्म को छोड़ करके जब कब्रों पर जाकर के, पीरों पर जाकर के चद्दरें चढ़ानी शुरू कर दी थी, जब इस देश के लोगों ने नैतस्य प्रतिमा अस्थि को ठुकरा करके मिट्टी के खिलौनों से खेलना प्रारंभ कर दिया था, अरे जब इतिहास के पन्ना उठा करके पढ़ेंगे, हिंदुओं की बर्बादी और मंदिरों की लूट को उठा करके पढ़ेंगे, तुम्हारी आंख खुल जाएंगी कि इस मूर्ति पूजा ने, इस अंधविश्वास ने मेरे देश को कितना गुलाम और कितनी बड़ी हानि हुई है। रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पढ़ना प्रमाणिक पुस्तक है, किस प्रकार से गाजर और मूली की तरह से मेरे देश के सैनिकों को काटा गया। उनके अंदर बल था, उनके अंदर शस्त्र बहुत गजब के थे, पर पुजारियों ने कह दिया था कि सोमनाथ हमारी भी रक्षा करेंगे और तुम्हारी भी रक्षा करेंगे, शस्त्र चलाने की आवश्यकता नहीं है। मोहम्मद गोरी आया, महमूद गजनवी आया, गाजर मूली की तरह से मूर्तियों में लात मार करके जो सोना चांदी था वो लूट करके अपने देश को लेकर के चला गया, वो अपने देश को लेकर के चला गया। कैसी भारी भूल हुई, क्या दिलों में ठान लिया, जब इस देश के लोगों ने पत्थर को भगवान मान लिया, पत्थर को भगवान मान लिया। पर मैं निवेदन करना चाहता हूं, कवि वीरेंद्र जी की पंक्तियां मुझको याद आती हैं, वो कहना चाहता हूं, ऋषि वरना अपनी मुसीबत में रोए, जो रोए तो भारत की हालत पे रोए रोए।
नए ईश्वरवाद की बात सूझे कबर ताजी, नए ईश्वरवाद की ही बात सूझे कबर ताजी, ये पत्थर के पूजे कौम की मूर्खता जालत पे रोए, जालत पे रोए ऋषि वरना अपनी मुसीबत में रोए, ऋषि वरना अपनी मुसीबत में रोए। अपने दुख में नहीं रोया वो ऋषि, इस देश की स्थिति को देख करके रोया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, वेद कहता है कि वो परम पिता परमात्मा सब जगह मौजूद है। ईसा वास्यम इदम सर्वम तद्दूरे तद्वंति के अज्ञानियों के लिए निकट से निकट है, अज्ञानियों के लिए दूर से दूर है, पर ज्ञानियों के लिए तो वो निकट से निकट है। उसको अपने मन मंदिर में मान करके उस परमात्मा की यदि हम भक्ति करेंगे तो सुनो क्या मिलेगा उस परमात्मा की भक्ति करने से। उस परमात्मा की भक्ति करने से आत्मा का बल इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा कि पहाड़ जैसी विपत्ति आने पर भी ईश्वर का भक्त विचलित नहीं होता है। उसको सहन करने की भक्ति शक्ति जो है भक्त के अंदर आ जाती है, उसको सहन करने की शक्ति भक्ति में आ जाती है। मुझे याद आती है घटना, राजा अकबर का शासन था और उस राजा अकबर के शासन में बहुत सारे कवि रहते थे, कवि सम्मेलन चलते थे। सारे के सारे कवि अकबर की चापलूसी में कविता गाते थे, पर एक कवि ऐसा था जो अकबर की चापलूसी में नहीं, ईश्वर की प्रशंसा में, ईश्वर की चापलूसी में कविता गाता था। अकबर ने एक दिन कहा कि मैं सारे कवियों को बुला करके एक कवि सम्मेलन करना चाहता हूं और मेरी एक शर्त है कि जो उसमें प्रथम स्थान को प्राप्त करेगा मैं उसका सम्मान करूंगा। पर एक पंक्ति मेरी भी कविता में होनी चाहिए, करियो आस अकबर की। अगर ये पंक्ति कविता के अंदर नहीं मिली तो उसको मृत्यु दंड भी सुनाया जाएगा। धर्म प्रेमी बंधुओं, सारे कवियों ने उस पंक्ति को नोट कर लिया कि करियो आस अकबर की, और अपने अपने कमरों में, घरों में जाकर के अपनी अपनी कविता लिखनी प्रारंभ कर दी। कल प्रातः काल हुआ, कवि सम्मेलन हुआ। उस कवि सम्मेलन को सुनने के लिए सारे नगर के लोग उपस्थित हुए थे कि आज बहुत बड़ा कवि सम्मेलन हो रहा है, बड़े दिनों के बाद में हो रहा है। कवि लोग कविता गा रहे थे कि अकबर की आस इसलिए करनी पड़ेगी, ये हमारा अन्नदाता है। कोई कविता में कह रहा था ये हमारा राजा है, कोई कहता है माता पिता है। पर जैसे ही गंग कवि का नंबर आया, जो ईश्वर की प्रशंसा में कविता गाता था, जिसने कवि अकबर की चापलूसी में कभी भी कोई कविता नहीं सुनाई थी, ईश्वर भक्त था। जब उस कवि का नंबर आया तो राजा ने उसको रोक करके पूछ लिया, गंग कवि क्या कविता लिख करके लाए हो? तो कहता है हाँ राजन, मैं कविता बना करके लाया हूं। फिर दूसरी बात कही कि वो पंक्ति भी कविता के अंदर है जो मैंने लिखवाई थी कि करियो आस अकबर की। कहता है हाँ राजन, वो पंक्ति भी कविता के अंदर है। तो राजा कहता है फिर सुनाओ गंग कवि, वो कविता कौन सी है जिस कविता को सुनने के लिए राजा ही नहीं, मंत्री ही नहीं, नगर के लोग ही नहीं, सारे कवि उस कविता को सुनने के लिए लालायित थे कि आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज तो इसको भी कहना पड़ेगा कि करियो आस अकबर की। ये अकबर की आस नहीं करता था, भगवान का भक्त परमात्मा के समर्पण में क्या गजब की पंक्ति लिख करके लाया था। और दुनिया के लोगों, वो न्यायकारी परमात्मा सबको सब कुछ नहीं देता, पर कुछ ना कुछ उपहार जरूर देता है। किसी को परमात्मा गजब की सुंदरता दे देता है, धन दे देता है, बल दे देता है, रूप दे देता है, कंठ दे देता है, और किसी को बुद्धि दे देता है।
गजब की बुद्धि दी थी, उसको पाकर के उसका सदुपयोग किया। और कविता सुनिएगा, क्या गजब की कविता लिख करके लाया था। ये कहा, अब के बुनिया दुनिया को भजे, सर बांध के पोट अटावर की, चापलूसी करे हाँ में हाँ, जिन्हें लाज नहीं कुल धबर के। गंग को एक आधार प्रभो, जो बात ना माने जबर की, जिनको प्रभु पर विश्वास नहीं, वे करियो आस अकबर के। ये कहता है कि जिसको ईश्वर की व्यवस्था पर विश्वास नहीं है, वो आस इस अकबर की करे। मेरा अन्नदाता, मेरा राजा तो वो परमात्मा है, मैं उसकी आस करता हूं। जब ये बात सुनी तो अपना अपमान समझ करके राजा अकबर ने उसको मृत्यु दंड सुना दिया कि इस गंग कवि को खूनी हाथी के नीचे रोंदवा करके इसको मरवा डालो। सभा में एक सन्नाटा छा गया। कवि लोग कानाफूसी करने लग गए। क्या बिगड़ जाता इस गंग कवि का, जो अकबर की चापलूसी में 2 पंक्ति लिख देता तो इसको मृत्यु दंड ना मिलता। पर जो समझदार कवि थे, जो उसकी कविता का लोहा मान रहे थे, वो ये चर्चा भी कर रहे थे कि आज इस दरबार से एक भगवान का भक्त हमारे बीच से चला जाएगा, फिर लौट के ना आएगा। सामने से मौत आ रही है और उस मौत को देख करके गंग कभी घबराया नहीं था। उसके चेहरे पर एक तेज था, एक ठाका मार करके हंस पड़ा। और जब उसको हंसते हुए देखा तो पूछ लिया, ऐसी परिस्थिति में भी तुमको हंसी आ रही है, क्या हंसने का कारण जान सकता हूं? तो कहता है, हाँ राजन, आज मेरा ट्रांसफर हो गया है। कैसे हो गया? तो बस अपनी कविता को पूरी करता है। उस कविता को सुन करके राजा अकबर इतना प्रभावित होता है, सिंहासन से नीचे उतर करके उसका सम्मान करता है, कविता सुनाता है। देवन को दरबार लगो और पिंगल छंद बनाए के गायो, किसी पे भी अर्थ कियो न गयो, तब नारद ने प्रसंग चलायो। मृत्युलोक में गंग कवि, तब मेरा नाम सभा में आयो, चाहे जगदीश्वर की, फिर गंग को लेने गजेंद्र पठायो। ये कहता है कि राजन, अब तक तो मैं एक छोटे से राजा का राज्य का कवि था, अब मैं उस राजा के राज्य का कवि बनने के लिए जा रहा हूं, जो राजाओं का भी राजा है, जो गुरुओं का भी गुरु है, जिसके लिए वेद में कहते हैं सैनो बंधुर जनिता, जिसके लिए महर्षि पतंजलि सूत्र लिखते हैं स ऐसा पूर्वेशम अपि गुरु। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा, तुझे रोना नहीं होगा। और बस ये चंद पंक्ति कह करके मैं पीछे हटता हूं। वेद कहता है, ये आत्मदा बलदा, जो ईश्वर का विश्वासी होता है, मृत्यु आदि दुख पर, पहाड़ आदि विपत्ति पर भी विचलित नहीं होता है, उसको सहन करने की शक्ति अंदर आ जाती है। बस ये चंद पंक्ति कह करके पीछे हटता हूं। जरा रखना भरोसा भगवान में, भरोसा भगवान में, भरोसा भगवान में, जरा रखना भरोसा भगवान में, भरोसा भगवान में, भरोसा भगवान में। तेरी नैया चलेगी तूफान में, तेरा डंका बजेगा रे जहान में, तेरा झंडा उड़ेगा, तेरा झंडा उड़ेगा आसमान में हो जे। जरा रखना भरोसा भगवान में, भरोसा भगवान में, भरोसा भगवान में।
तेरी नैया चलेगी तूफान में, तेरा डंका बजेगा रे जहान में, तेरा झंडा उड़ेगा, झंडा उड़ेगा आसमान में हो जी। ये धर्म का पथ है राही, यहाँ रोने की है मनाही, सर अपना हथेली पे धर कर चलता जा प्रभु के सिपाही, बढ़ता जा प्रभु के सिपाही, सहता जा सितम, सहता जा जुलम, सहता जा सितम, सहता जा जुलम, झुकता जा धर्म की शान में, तेरी नैया चलेगी तूफान में, तेरा डंका बजेगा रे जहान में, तेरा झंडा उड़ेगा, झंडा उड़ेगा आसमान में हो जाए। तेरा रखना भरोसा भगवान में, भरोसा भगवान में, भरोसा भगवान में, तेरी नैया चलेगी तूफान में, तेरा डंका बजेगा रे जहान में, तेरा झंडा उड़ेगा, झंडा उड़ेगा आसमान में हो जाए। कभी धूप तो कभी छाया, ये तो है प्रभु की माया, कभी धूप तो कभी छाया, ये तो है प्रभु की माया, ये चक्र बड़ा है निराला, युग युग से चलता आया, युग युग से चलता आया। मत करना फिकर, तेरी प्रभु है डगर, मत करना फिकर, तेरी प्रभु है डगर, बड़ा बल है उसी के वरदान में, तेरी नैया चलेगी तूफान में, तेरा झंडा उड़ेगा, झंडा उड़ेगा आसमान में हो जाए। तेरा रखना भरोसा भगवान में, भरोसा भगवान में, भरोसा भगवान में, तेरी नैया चलेगी तूफान में, तेरा झंडा उड़ेगा, झंडा उड़ेगा आसमान में हो जाए। मत कर गम से दिल भारी, ना रहेगी ये अंधियारी, तेरा कुछ ना बिगड़ सकेगा, जब रक्षक है वो न्यायकारी, जब रक्षक है वो न्यायकारी। मत करना फिकर, तेरी प्रभु है डगर, मत करना फिकर, तेरी प्रभु है डगर, बड़ा बल है उसी के वरदान में, तेरी नैया चलेगी तूफान में, तेरा डंका बजेगा रे जहान में, तेरा झंडा उड़ेगा, झंडा उड़ेगा आसमान में हो जाए। जरा रखना भरोसा भगवान में, भरोसा भगवान में, भरोसा भगवान में, तेरी नैया चलेगी, नैया चलेगी तूफान में हो जाए। जरा रखना भरोसा भगवान में, भरोसा तेरी नैया चलेगी तूफान में, तेरा डंका बजेगा रे जहान में, और तेरा झंडा उड़ेगा, तेरा झंडा उड़ेगा आसमान में। जो ईश्वर का भक्त होता है उसका यश फैलता है, उसकी कीर्ति फैलती है, उसका तेज बढ़ता है, वो कभी हताश और निराश नहीं होता है। प्रभु पर जिनका अटल विश्वास, होते नहीं वो जग में निराश, होते नहीं वो जग में निराश।